भारत ने 14 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान JF-17 जो भारत की सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसको भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पूरे तरीके से उस हमले को नेस्तनाबूद कर दिया। 22 अप्रैल 2025 की एक ठंडी शांत सुबह, पहलगाम कश्मीर की बाईसारन घाटी, जहां पर हमेशा की तरह लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत भयानक दिन साबित होने वाला है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। अचानक से लगभग दोपहर के 2:50 पर 5 आतंकवादी, जो कि कुछ भारतीय सेना के ड्रेस में थे और कुछ लोगों ने पठानी पहन रखा, तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले। फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो, और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ, बट मारना मत। ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियां मारी। पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी, और वो एक से नीचे गिर गई। और देखते ही देखते उन्होंने लगभग 26 पुरुषों को गोली मार दी और करीबन 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक वहां का लोकल मुस्लिम भी था, जो कि वहां का एक पॉन्टी ऑपरेटर था। मृतकों की बात करें तो मृतकों में भारतीय सेना के अधिकारी और कई सारे नवविवाहित जोड़े थे। गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। मृतकों की बात करें तो विनय नरवाल, जो कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, मनीष रंजन, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर थे, और सैयद आदिल हुसैन, जो कि एक पॉनी ऑपरेटर था, शामिल थे। पाकिस्तान के इस कायराना हरकत ने एक बार फिर पूरे देश की रूह कंपा दी, लेकिन इस बार लोग दुख से ज़्यादा बदले की आग में जल रहे थे, और इस घटना की जिम्मेदारी ली द रेजिडेंस फ्रंट ने, जो लश्कर-ए-तैयब से जुड़ा एक संगठन था। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इस घटना के पीछे उनका हाथ था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये पता लगाया कि सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खादिल, जो कि लश्कर-ए-तैयब का एक वरिष्ठ कमांडर था, जो कि इस घटना का एक मास्टरमाइंड था। कुछ आतंकियों के स्केच भी जारी हुए, जिसमें पहला नाम आता है अली भाई उफ तलहा का, जो कि पाकिस्तान का आतंकी था, आदिल हुसैन, जो कि एक जम्मू एंड कश्मीर का सहयोगी था, हासिफ मूसा, जो कि एक अगेन पाकिस्तानी आतंकी था। देश भर में गुस्सा फूटा, मार्च निकला और भारत सरकार पे दबाव बनने लगा। भारत सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई और कार्यवाही शुरू की। पाकिस्तान नागरिकों के वीज़ा रद्द हुए, वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया और सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया। और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और रात के 2 बजे भारतीय वायुसेना ने लगभग 14 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी कैंप नेस्तनाबूद कर दिए गए। लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी और 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जो कि भारत का अब तक का सबसे तेज और सटीक जवाब था, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने अमृतसर और जम्मू के कुछ हिस्से पे रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सारे के सारे रॉकेट और सारे के सारे मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, और एक भी जान नहीं गई।
दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें भारत ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 मार गिराया। सीमा पर तनाव चरम पे था, सैकड़ों गांव खाली करवा दिए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसपे वो युद्ध विराम की चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस बात को मान लेता है और युद्ध विराम 15:35 hours this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. 12 मई 2025 को दोनों देशों के DGMOs ने ये निर्णय लिया कि अब कोई भी गोली नहीं चलाएगा और किसी भी तरीके का युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।